ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी दोबारा मिल रहे हैं। चलिए, जो हम लोगों ने आज पाठ 7 के अंतर्गत एल्बम के अंतर्गत जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एल्बम थी वो फाइनली जो सदानंद द्वारा विज्ञापित कर दी जाती है। किसमें? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में विज्ञापन उसका दे दिया जाता है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ऑन अच्छा, पेज नंबर बार बार बताना होता है? कितने आप लोग मतलब भूल जाते हो क्या? चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, पेज नंबर 5454। चलिए ओके। लाला सदानंद ने चित्र को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता था और कोई चिट्ठी नहीं आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती थी। इसमें कहने का मतलब यह है कि जब विज्ञापन दे दिया जाता है सदानंद द्वारा और उन्हें कहा जाता है कि एक लेटर आपको प्राप्त मिले होगा, या जिस भी इंसान को इंडिया के कोने में ये विज्ञापन जाएगा, यदि किसी भी व्यक्ति को ये आपका विज्ञापन पसंद आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप जो है उनको लेटर मिलेगा और लेटर में आप अपनी मनचाही रकम को लिख सकते हैं। अब क्या हुआ है, अब डाकिये के द्वारा लेटर का वो रोज इंतजार करते सुबह से शाम तक, लेकिन शाम होते ही जैसे ही शाम ढलती वैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, रात को आशा सड़क की धूल की तरह से बैठ जाती। दिन में जो हमारे शादीराम थे उनमें ढेर सारे विचारों की उथल पुथल रहती। कैसे विचारों की उथल पुथल रहती? अच्छा, डाकिया आएगा, फिर हमें लेटर प्राप्त होगा, लेटर में फिर हम जो है अपनी रकम लिखेंगे, फिर हम सदानंद का पैसा वापस कर पाएंगे, फिर हमारी आर्थिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। ढेर सारे ख्वाब वो सजाते रहते। लेकिन जैसे ही शाम होती, शाम को क्या होता है, शाम को जो उनके विचार थे, क्योंकि उनके शाम को तो रात में तो डाकिया आएगा नहीं, इसलिए जो उनका विचार जो दिन भर कंस्ट्रक्ट होता था, बनता था, ढेर सारे विचार बनते थे खुशी के, वो शाम होते ही क्या होते थे, वो समाप्त हो जाते थे। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस है, सड़क की धूल की तरह से बैठ जाते थे दिन। अब इसमें उदाहरण दिया गया है कि जो उनके मन में विचार थे दिन भर तो वो पलते रहते थे। किसके मन में? शादीराम के दिमाग में पलते रहते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती थी, क्योंकि शाम को डाकिया जो है नहीं आने का उम्मीद, जो आने की उम्मीद होती थी वो खत्म हो जाती थी। तो जो उनमें विचार पल रहा था वो बिल्कुल सारे विचार जो पल रहे होते थे, इकोनॉमिक कंडीशन, डाकिया आएगा, मैं लेटर लिखूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारे जो है वो उनके समाप्त हो जाते थे। ठीक है, अब होता क्या है, एक दिन जो है इसमें एक सेंटेंस है, सड़क की धूल की तरीके से बैठ जाते थे। जो सड़क होती है, हमारी रोड होती है, उसमें जब लोग चलते रहते हैं, वाहन चलते रहते हैं, लोग चलते रहते हैं, तो क्या होती है, जो डस्ट होती है वो ऊपर आती रहती है, उड़ती रहती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है वो डस्ट क्या होती है, लोगों के ना चलने की वजह से वो डस्ट, वो मिट्टी जो रहती है रोड पर ही जस्ट हो जाती है, रोड पर ही जम जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो रोड की धूल है उसका उदाहरण, उसका सिमुलेशन यहाँ पर किया जा रहा है शादीराम के दिमाग के अंदर पल रहे ढेर सारे विचारों से, कि शाम होते ही जो उनके विचार थे जो ढेर सारे उफान ले रहे थे, पल रहे थे, वो जो शाम को उनमें वापस ही जम जाते थे। ठीक उसी तरीके से जैसे सड़क की धूल होती है, वो दिन भर पथिकों के चलने की वजह से वो जो डस्ट होती है वो उड़ती रहती है, लेकिन शाम को वो डस्ट जम जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, डाकिया आता है या नहीं आता है। दिन बीतते गए, आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे।
कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गई तो खरीद ली जाएगी। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और पत्र दिखाया। लाला एक दिन लेकिन इसी तरीके से वो इंतजार करते, शाम ढलती, फिर वो होपलेस हो जाते, और फिर जब अगली मॉर्निंग होती, अगली सुबह होती, तो लाला सदानंद के द्वारा जो उनमें एक विचार को क्रिएट किया गया था कि ये एल्बम अच्छे खासे पैसों में बिक सकती है और आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो वो कहते हैं, कौन, उनके अंदर फिर से आशाएं जागती। इसी तरीके से क्रम दिन बीतते जाते, एक दिन अंततः वो दिन आ जाता है जब डाकिये के द्वारा एक लेटर लाया जाता है, एक पत्र लाया जाता है। उस पत्र में एक सेठ मारवाड़ी द्वारा उस जो है एल्बम को खरीदने की बात की जाती है कि आप इस एल्बम को भेज दीजिए, यदि एल्बम पसंद आ जाती है तो वो खरीद ली जाएगी। और वो उस पत्र को प्राप्त करके कौन, शादीराम बहुत ही खुश हो जाते हैं और उस खुशी को जाहिर करते हुए वो सदानंद के पास जाते हैं कि लो, आखिरकार पत्र एक मारवाड़ी व्यक्ति का आ ही गया। तो आगे देखते हैं ऑन पेज नंबर 5555 पर कि सदानंद अब इस कंडीशन में, इस स्थिति में जब उनको पत्र दिखाने जाते हैं तो वो क्या सलाह देते हैं। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम पड़ता है खरीद लेगा। और मूल्य, ये बात पूछ रहे हैं शादीराम, ठीक है, किससे, सदानंद से। और मूल्य लिख दो, 1-2 हजार रुपए से क्या कम सौदा ना होगा। ओके, अब वो पत्र लेकर जो उन्हें प्राप्त हुआ डाकिये के द्वारा किसी सेठ मारवाड़ी का, वो लेकर सदानंद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिरकार पत्र हमें प्राप्त हो गया है। तो वो कहते हैं, सदानंद ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कोई शौकीन आदमी मालूम पड़ता है, ये खरीद लेगा। आप एक काम करें, आप रजिस्ट्री कर दीजिए और रजिस्ट्री के साथ में जो एल्बम है उसकी रजिस्ट्री कर दीजिए, और यदि उसको पसंद आ जाएगी तो वो खरीद लेगा। तो वो कहते हैं कि और पैसे, मतलब मूल्य क्या लिखूं। तो वो कहते हैं, कौन, सदानंद कहते हैं ठीक है, 1-2 हजार रुपए लिख दो, 1 हजार से क्या ही कम सौदा होगा। अब देखते हैं वो क्या लिखते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2 हजार रुपए लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। ओके चिल्ड्रन, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पंडित शादीराम थे वो पैसे लिखते हैं और अंततः एक दिन उनको एक बीमा मिलता है। शायद पुराने कॉन्सेप्ट में जो पैसा या मनी ऑर्डर प्राप्त होता होगा उसको शायद बीमा बोलते होंगे, ठीक है। आई डोंट नो उस बीमा को उतना ज्यादा, इसमें बीमा क्यों लिखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट में अभी खैर मेरा भी उतना क्लियर नहीं है कि बीमा आखिर, मनी ऑर्डर समझ लीजिए, मनी ऑर्डर जो पैसे का वो आता है, ठीक है, आप केवल इतना समझ लीजिए। बीमा तो वैसे होता है कि जो बीमा हम लोग लाइफ के लिए कराते हैं वो बीमा होता है, ठीक है। फिलहाल आप पैसे के कॉन्सेप्ट में इसको समझें। कुछ दिन बाद उन्हें जब बीमा मिलता है, मतलब मनी ऑर्डर मिलता है, तब शादीराम के हाथ पैरों से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, एक्साइटेड थे। और उस लिफाफे को वो खोलते हैं तो उसमें 100 के 10 नोट उन्हें प्राप्त होते हैं। और वह अभी तक तो क्या था, उनका भाग्य जो है मात्र उठ के बैठा था, लेकिन अब तो करवट बदली थी, अब तो वह उठकर भी बैठ गया था। ओके चिल्ड्रन, अब क्या था, लेकिन वह सारी रात इस बात को सोचते रहे कि यदि मैं इस एल्बम की कीमत 2 हजार रुपए भी लिख देता तो शायद 2 हजार रुपए भी हमें
प्राप्त हो जाते। खैर, रात भर वह सोचते रहते, रात भर जो उनकी रात थी इस विचार मंथन में निकल जाती है कि शायद मैं 2000 रुपये निकलता लिखता तो शायद इसकी कीमत हमें 2000 रुपये भी प्राप्त हो सकती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, लेकिन सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ओके चिल्ड्रन, जो पंडित शादीराम द्वारा पैसा लिया गया था सदानंद से, वो उसे उन्हें देते हुए बोलते हैं, किसको देते हुए, सदानंद को देते हुए बोलते हैं और कहते हैं कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था कि आपने मेरी मदद की थी। खैर, ये पैसा आप ले लीजिए और आपकी सज्जनता और दयालुता के सामने मैं नतमस्तक हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ में उनका पैसा वो एक कृतज्ञता के साथ में, मतलब कृतज्ञता के साथ में उनका पैसा वो शादीराम सदानंद का पैसा वापस करते हुए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ में देते हैं। अब क्या आगे सदानंद की क्या प्रतिक्रिया रहती है देखते हैं। लाला सदानंद ने हैरान होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? तो वो बोलते हैं, जी हाँ, खरीद लिया और रुपए भी आ गए। जी हाँ, 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। जब पंडित सदानंद के पास लाला सदानंद के पास पंडित शादीराम जाते हैं और उनको 500 रुपये देते हुए बोलते हैं कि आप ये पैसा अपना ले लीजिए, तब सदानंद बड़े आश्चर्य से कहते हैं, क्या हुआ, जो मारवाड़ी थे आपकी एल्बम बिक गई क्या? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिक गई और ना हमें 1000 रुपये भी मिले हैं। तो वो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1000, जैसे कि वो बिल्कुल ही अनजान है इस बात से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 1000 रुपये, जी हाँ, नहीं तो मुझ ब्राह्मण गरीब के पास क्या था। वो खुद कहते हैं, अपनी कंडीशन को जानते हुए कहते हैं कि आखिर मेरे पास ऐसा क्या था जो कि मैं आपका रुपया वापस कर सकता। हाँ, ये उस जो है मारवाड़ी के द्वारा जो एल्बम था वो खरीद लिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। ये सदानंद द्वारा शादीराम से कहा जा रहा है कि ये जो आप मुझे पैसा दे रहे हो 500 रुपये, ये आप अपने पास रखिए। आप पंडित हैं, आप समाज में ज्ञान जो है डिलीवर करते हैं, ज्ञान देते हैं सभी लोगों को, और आपका मैं यजमान हूँ। आपकी जो है सेवा करना, आपके काम आना मेरा कर्तव्य है। अर्थात ये पैसे आप अपने पास रखें। यदि मैंने आपकी हेल्प 1-2 पैसे के से कर भी दी तो आखिर कौन सा उपकार कर दिया मैंने। आप प्लीज या आप कृपया ये पैसे आप अपने पास रखें। आगे देखते हैं क्या कहते हैं पंडित शादीराम। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब ये मैं ये रुपए नहीं लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। ओके, शादीराम द्वारा जब सदानंद द्वारा जब मना किया जाता है पैसे लेने से कि आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं
अगर मैंने मदद कर भी दी तो कौन सा इतना बड़ा उपकार कर दिया, लेकिन सादी राम द्वारा उनसे रिक्वेस्ट की जाती है और उनकी कृतज्ञता के सामने वो काफी नतमस्तक होते हुए और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप इन रुपयों को ले लीजिए कृपया, क्योंकि आज तक आपने अपने रुपयों के बारे में बात भी नहीं की थी, अंततः आज मुझे इस ऋण से मुक्त कर दीजिए और मुझे हल्का होने दीजिए, आप ये रुपया प्लीज स्वीकार कर लीजिए। ओके चिल्ड्रेन, तो हम लोगों की क्लास का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, हम लोग कल मिलते हैं, बाय बाय।